सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अब तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई कल्कि के नाम पर, सभी लोग यही समझते रहे, यही भ्रमित होते रहे कि ये कल्कि कैसे हो सकते हैं। तो कल्कि की मुहर लग के नहीं आएगी किसी इंसान के ऊपर कि यही कल्कि है। कल्कि की असली पहचान है कि जिस कल्कि के नियमों के आधार पर अपना जीवन इंसान व्यतीत करता है और उसके प्राणों की सुरक्षा हो जाती है, तो वही कल्कि की असली पहचान है। अगर आपके प्राणों की सुरक्षा नहीं होती है तो वो कल्कि की पहचान नहीं है। आपने कल्कि को नहीं पहचाना, आपने काल पुरुष को पहचाना। अपने जीवन के अंत का कारण देखा मेरे अंदर, इसलिए आपने मुझे अधर्मी कहा, पाखंडी कहा या अन्य किसी भी प्रकार से संबोधन किया मुझे। असली कल्कि जो है इस दुनिया में वो आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। असली कल्कि कौन है जानते हो आप लोग? असली कल्कि विष्णु जी हैं और विष्णु जी कभी किसी को दिखाई नहीं देंगे। जब दिखाई दूंगा तो मैं ही दिखाई दूंगा। और मैं कौन हूँ? मैं एक साधारण इंसान हूँ। मेरा नाम है प्रमोद कुमार। मेरी जाति है मौर्य, क्योंकि इंसान ने जाति बनाई है। तो मैं इंसान हूँ, तो मैं मौर्य हूँ। और मेरी पहचान है मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उनका बहुत सहयोग रहा और मैं ही वो कल्कि हूँ जो अब करके दिखाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि यही दीपावली 2025 की दीपावली वो महत्वपूर्ण दीपावली है जो भगवान के भक्तों को भगवान तक पहुंचाती है। क्योंकि यह दीपावली सतयुग की दीपावली है जो शिव युग के नियमों के हिसाब से इस कलयुग में मनाई जा रही है। और जब शिव युग के नियमों के हिसाब से इस कलयुग में इस महान पर्व को मनाया जाएगा भगवान के भक्तों के द्वारा, तो शिव के समक्ष कोई भी राक्षस टिक नहीं सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि शिव युग के नियमों का पालन इसलिए करवाया जा रहा है कि साधारण इंसानों को मौत छू भी ना सके और आप अपने भगवान तक पहुंच सको। इसीलिए कल्कि इस पृथ्वी पर आए हैं। पृथ्वी पर आए हैं का मतलब समझते हो आप? कल्कि का जन्म नहीं हुआ है। इस कलयुग में कल्कि का अवतरण हुआ है, काल पुरुष का जन्म हुआ है युग परिवर्तन करने के लिए। लेकिन काल पुरुष के शरीर को ही कल्कि ने चुना, विष्णु ने चुना। कल्कि की ऊर्जा आएगी 1.25 साल के बाद आएगी। जुलाई पूर्णिमा 2025 से 1.25 साल पूर्ण होने के बाद आएगी कल्कि की ऊर्जा। तब यही प्रमोद साधारण इंसान, जिसको जाति से आप कोयरी कह सकते हो, मौर्य कह सकते हो, माली कह सकते हो, संकेत स्वरूप में आपको बताता हूँ, जिसकी पहचान है अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ये अहंकार नहीं उत्पन्न कर रहा हूँ मैं, अपनी पहचान के लिए संकेत स्वरूप में आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग इतिहास में दर्ज हैं। इसलिए आप लोग समझ जाओगे कि मेरी क्या जाति है। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ। जो असली लीला कल्कि की है कभी फिर सुनाएंगे आपको, लेकिन इतना याद रखो, जब मैं ब्राह्मण के घर आऊँगा तब भी मैं ही आऊँगा, मैं ही कल्कि बनूँगा। ये गुप्त लीला है कल्कि की, जो अदृश्य स्वरूप में चल रही है, आप लोगों के आंखों के सामने चल रही है, लेकिन आपको कल्कि की लीला दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कल्कि यही आपको करके दिखाएगा अब, क्योंकि कल्कि ने पहला कदम धर्म युग की स्थापना में भक्तों का कल्याण करने के लिए इसी 2025 की दीपावली को
अर्धरात्रि 12 बजे इस पृथ्वी पर अवतरित हो रहा है, पहला कदम बढ़ा रहा है अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। यही दीपावली की वो शुभ रात्रि आएगी जो अमावस में नहीं आ रही है, अमावस से पहले आ रही है। तो भक्तों का कल्याण करने के लिए कल्कि ने ये दिन चुना है, आप सभी इंसानों का कल्याण करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, आप लोगों को भगवान तक पहुंचाने के लिए। जितने भी कल्कि के असली भक्त हैं, जितने भी भगवान के असली भक्त हैं, किसी भी स्वरूप के असली भक्त हैं, वो कल्कि का कहना आज से मानेंगे, कल्कि की सेना में आज से शामिल होंगे, क्योंकि कल्कि की दिव्य सेना है। कल्कि का कार्य क्या है आप लोगों को यही नहीं पता। आप लोग तो यही जानते हो कि कल्कि आएंगे, युद्ध लड़ेंगे, कल्कि आएंगे, संहार करेंगे। ये असत्य है। कल्कि आए हैं संहार करवाने के लिए, काल पुरुष के माध्यम से उन अधर्मियों का, पाखंडियों का, उन अहंकारियों का। लेकिन कल्कि आए हैं, स्वयं क्या कार्य करेंगे कल्कि? कल्कि किसे कहते हैं, क्या आप लोगों को पता है? सभी लोग जानते हो, जितने भी कल्कि भक्त हो या साधारण कोई भी इंसान हो, सभी लोग संकेत स्वरूप में जानते हैं कि विष्णु जी का अवतार कल्कि का अवतार होगा और भक्तों का कल्याण करने के लिए होगा। तो कल्कि कैसे आपका संहार करेंगे? अंध भक्त हो आप, अज्ञानतावश गलत मार्ग पर चल रहे हो आप, तो कल्कि कभी भी आपका संहार नहीं करेंगे। कल्कि पहले समझाएंगे, अपनी पहचान बताएंगे कि मैं ही कल्कि हूँ। आज वही पहचान कल्कि अपना स्वयं आपको बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको सुरक्षा के स्वरूप में कल्कि ने काल पुरुष को आगे कर दिया है। काल पुरुष आपकी सुरक्षा करेंगे, जो शिव स्वरूप में हैं, शिव की शक्तियों से चलते हैं, महाकाल के शक्तियों से चलते हैं। विकराल स्वरूप महाकाल का है, काल पुरुष का अधर्मियों के लिए, पाखंडियों के लिए, लेकिन भक्तों के लिए कल्याण का स्वरूप है। काल पुरुष का जो शिव के स्वरूप में है, वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन कल्कि विष्णु जी के स्वरूप हैं, विष्णु जी पालन करता है। तो कल्कि का काम है आपका कल्याण करना, आपका उद्धार करना। और अब इसी दीपावली से अर्धरात्रि 12 बजे से ही जो भी इंसान भगवान की भक्ति करेगा शिव युग के नियमों के हिसाब से, तो कल्कि उसको भव से पार लगाएंगे। भव से पार का मतलब क्या होता है? आपको शिव युग में पहुंचाएंगे, आपको सुख सुविधा समृद्धि सब कुछ देंगे, क्योंकि विष्णु ही लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी ही विष्णु हैं। जिस प्रकार से आप कहते हो शिव ही शक्ति हैं, शक्ति ही शिव हैं। तो अगर आप विष्णु भक्त हो, अगर आप कल्कि की शरण में जाओगे, तो कल्कि आपको हर प्रकार की सुख सुविधा देंगे। लेकिन जब आप शिव युग के नियमों को अपनाओगे, जब आप ये कहोगे कि मेरा बाप तो एक ही है, मेरी माँ तो एक ही है, जब माँ बाप की शरण में जाओगे, आपके पृथ्वी लोक पर इस शरीर का माँ बाप जो आपके माता पिता हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो अंतर आत्मा है, वह आत्मा शिव और शक्ति से उत्पन्न हुई है। तो इस आत्मा के माँ बाप शिव और शक्ति हैं। और विष्णु जी शिव के ही प्रतिरूप हैं, लक्ष्मी जी शक्ति के ही प्रतिरूप है। सृष्टि को चलाने के लिए शिव ने अपना प्रतिरूप दिया, हम इंसानों को पालन पोषण करने के लिए, सुख सुविधा देने के लिए। लेकिन अगर आज हम कल्कि की भावनाओं को नहीं समझेंगे, कल्कि की बातों को नहीं समझेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? नरक लोक में। यही कल्कि हमारे जीवन को समर्पित कर देगा काल पुरुष को,
कि इस इंसान को सजा दो। सत्य देखने के बाद भी ये इंसान अस्वीकार कर दिया। कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने आप को पहले स्वयं को पहचानूं कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्म क्या है। पृथ्वी पर आने के बाद मेरा सबसे पहला कर्म यही है कि मैं तन मन धन तीनों प्रक्रिया से माँ बाप की सेवा करूं जब तक वो जीवित हैं। और दूसरा कर्म है इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए स्वयं की भक्ति करूं शिव युग के नियमों का पालन करते हुए। क्योंकि शिव भी श्रेष्ठ नहीं है, शिव से ऊपर शक्ति है। शक्ति का स्वरूप दिखाई नहीं देता, आभास किया जाता है प्रकाश के स्वरूप में। और आज वही प्रकाश हम दीपावली के त्योहार पर मना रहे हैं। तो असली प्रकाश, असली ज्योत अपने मन के मंदिर में जगानी है हमें, देवी देवता के स्वरूप में पृथ्वी पर जगानी है और मन के मंदिर में उस ज्योत को प्रकाशित करना है देवी देवता के नाम जप के माध्यम से। वही शिव युग में जो नियम अपनाएगा, सतयुग की दीपावली का त्योहार मनाएगा, इस कलयुग में वही शिव युग में जाएगा, यही कल्कि का कहना है। अगर आपने नहीं समझा, आपने नहीं पहचाना कि कल्कि कौन है, तो कल्कि आपको नहीं पहचानेगा। कलयुग में, कलयुग के साथ साथ आपके जीवन का भी अंत करेगा। यही असली सत्य है। तो आप सोचो, समझो और मंथन करो। कभी इस भ्रम में ना रहना कि ये इंसान कल्कि है, क्योंकि कल्कि उपदेश नहीं देता है। कल्कि तो उठाकर फेंक देता है काल पुरुष की शरण में, और काल पुरुष उठाकर फेंक देता है नरक लोक में। लेकिन अगर कल्कि की बात मानोगे तो कल्कि कहाँ आपको फेंकेगा उठाकर? स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक कहाँ पर है? पृथ्वी लोक पर है, शिव युग में। शिव युग में सभी देवी देवता विश्राम की मुद्रा में जा रहे हैं, और जितने भी इंसान होंगे वही देवी देवताओं का स्वरूप धारण करेंगे, वही देवी देवताओं के स्थान पर विराजमान होंगे। शिव युग को 21,000 वर्ष तक चलाएंगे और इसके बाद सतयुग आएगा। तो इतना संकेत आप समझो, कल्कि की असली लीला, वो माहौल तैयार किया जा रहा है। कल्कि काल चल रहा है। इस कल्कि काल में शिव युग की स्थापना काल पुरुष कर रहा है, जो सतयुग के नियमों को समझाएगा, सतयुग के नियमों को इस पृथ्वी पर उतारेगा और पृथ्वी को स्वर्ग लोक बनाएगा। क्योंकि काल पुरुष ही वो पहला इंसान है जो आज तक इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सका। काल पुरुष वो करके दिखाएगा। शिव को पृथ्वी लोक पर बुलाएगा और स्वर्ग लोक यहीं पर बनाएगा। सभी देवता विश्राम की मुद्रा में जाएंगे, और जितने भी धर्मात्मा पुरुष और भगवान के भक्त होंगे, जो सच्चे भक्त होंगे, वो सभी लोग मिलकर शिव युग को चलाएंगे और 21,000 वर्ष तक चलाएंगे। और इसके बाद छिपे हुए कली राक्षस का वध करने के लिए कल्कि आएंगे, मेरे स्वरूप में आएंगे। तब होगा कल्कि की असली लीला। साथ के साथ आप लोगों को दिखाई देंगे कल्कि, और आप भी पहचान पाओगे कल्कि को। और इस समय पर कल्कि काल में कल्कि की ये गुप्त लीला है, बहुत ही रहस्यमयी लीला है। इसको पहचानना, समझना आप लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन ये सत्य सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ मैं कि कल्कि की इच्छा है कि असली सत्य इस दुनिया में रखो। जिसको समझ में आ गया उसको अवसर मिलेगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा उसका अवसर छीन लिया जाएगा, उसके जीवन का अंत कर दिया जाएगा। इसी कलयुग के साथ साथ ही जब आपके जीवन का अंत होगा तो काल पुरुष आपको सजा देगा, मरने के बाद भी और जीते जी भी। तो इच्छा आपकी है, कहाँ जाना चाहते हो? कल्कि की शरण में जाना चाहते हो, या काल पुरुष की शरण में जाना चाहते हो, या संत श्री प्रमोद जी महाराज के माध्यम से शिव को पाना चाहते हो? अगली वीडियो में तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा काल पुरुष के
जो मेन स्वरूप हैं संत श्री प्रमोद जी महाराज, उनकी लीला सुनाऊंगा कि संत श्री प्रमोद जी महाराज ने कितना बड़ा संकल्प लिया है और क्या कुछ करने के लिए शिव को वचन दिया है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।